brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। यहाँ विचार के स्तर पर आज भी दूसरे जो धर्म हैं वह इसलिए नहीं स्थापित हो पाए उस रूप में कि वो हमारे विचार को वैचारिक स्तर पर हिंदुत्व को पराजित नहीं कर पाए, हिंदू मानस को पराजित नहीं कर पाए। वो हिंदू मानस जो सनातन है, जिसकी तरफ एक अक्षय मुकुल जी ने या पवन वर्मा जी ने अपनी किताब में बार बार इस बात का उल्लेख किया है। मैं चाहता हूं कि आप इस पर अपना मत बताएं कि ये आवश्यकता 2024 में क्यों दिखती है हमें, या पिछले 10 सालों में या पिछले 20 सालों में या पिछले 50 सालों में या 100 सालों में ही अगर मैं मान लूं कि गीता प्रेस या उसके पहले जिनकी बात कर रहे हैं, अक्षय मुकुल जी का कहना है कि दो विचार थे, एक तरफ गांधीवादी सोच थी और दूसरी तरफ ऐसा समूह था जो चाहता था कि हम अपने अतीत की ओर जाएं, अपनी विरासत की ओर जाएं, अपनी संस्कृति की ओर जाएं। इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर हम इतने ही महान लोग थे तो यह संस्था बनाने की आवश्यकता क्यों आ गई? हम खतरे में क्यों महसूस करने लगे खतरा, और हम आज भी अपने को क्यों महसूस करते हैं कि हम खतरे में हैं? पिछले 3-4 दिन से इस कोशिश में हूँ अपनी कुछ असाधारण व्यस्तताओं के बीच में कि जल्दी जल्दी इन दोनों की किताबें पढ़ लूँ पूरी। लेकिन जाहिर है कि वो इतनी भारी भरकम और इतनी महत्वपूर्ण और गंभीर किताबें हैं कि उनको जल्दी में हड़बड़ी में पढ़ा नहीं जा सकता और समय देकर ही पढ़ा जा सकता है। तो थोड़ा थोड़ा ही अभी देख पाया हूँ। मैं दोनों को बधाई देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ। देखिए, मैं शुरू से अगर बात करूं अपने मत की बात आपने कही है, तो पवन जी की जो शीर्षक है इन किताब का, हिंदू सभ्यता महान, मैं वहीं से शुरू करता हूं। मेरे प्रश्न में आता है कि ये भारतीय सभ्यता क्यों नहीं, क्योंकि भारत नाम तो हिंदू नाम से कई हजार साल पुराना है। हमारा मूल नाम तो भारत है, और भारत में जो कुछ भी है और जो भी भारत में रहने वाले थे, भारत के लोगों ने अपने इतने हजार साल के अतीत में जो कुछ बनाया, हासिल किया, रचा, वो सब भारतीय है। हिंदू शब्द का प्रयोग ही बहुत बाद में आया है। बहुत अंत के कुछ जो पुराण हैं 9वीं 10वीं शताब्दी में लिखे गए, वहाँ पर हमें हिंदू शब्द मिलता है। उससे पहले कहीं किसी हमारे बड़े प्रतिष्ठित शास्त्रों में, प्राचीन शास्त्रों में ये हिंदू शब्द ही नहीं है। भारत है, महाभारत से लेकर बहुत सारे पुराणों में भी है, उपनिषदों में तो शायद नहीं दिखेगा। तो जो भारत और भारतीय है, उसको हिंदू नाम से अलग नाम कहने की ज़रूरत क्या है? और आज हम जिसे हिंदू कहते हैं वो मूलतः तो एक भौगोलिक संज्ञा है। वो किसी धर्म की संज्ञा नहीं थी। जब उसका प्रयोग शुरू हुआ तो वो एक सिंधु से ही हिंदू बना, सिंधु से ही हिंद बना, सिंधु से ही इंडिया बना, इंडिका होते हुए, और उसी से हिंदी बनी। तो इन सब का मूल, हिंदू का मूल भी सिंधु है, सिंधु नदी। तो उसके इधर रहने वाले वो सिंधु यानी वो हिंदू हो गए। तो ये एक सामूहिक समूहवाचक संज्ञा है और थी। आज जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं या हम हिंदू सभ्यता कह लें, मेरे दृष्टि में वो धर्म कैसे कहूँ, मेरे लिए ज़रा समस्या होती है उसमें, क्योंकि धर्म के भी मैं शास्त्रीय अर्थों में जाऊँगा। धर्म शब्द का प्रयोग भी हमारे यहाँ शास्त्रों में जिस रूप में मिलता है वो अलग है, उस रूप में नहीं है जैसे हम हिंदू धर्म बोलते हैं। इस रूप में कहीं शास्त्रों में नहीं मिलता। तो आज जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कई विचारों, धर्मों, आचार पद्धतियों, उपासना पद्धतियों, विचार पद्धतियों, दर्शनों का एक समुच्चय है। मैं कहूँगा कि वो दार्शनिक और धार्मिक विचारों का एक संयुक्त राष्ट्र है, हिंदू शब्द जिसे आज हम कहते हैं, और हिंदू धर्म भी कह लें उसको। अब धर्म के नाम पर आपको शास्त्रों में कहीं पवन जी को मिला हो तो मैं नहीं जानता कि हिंदू धर्म, लेकिन कम से कम 10 श्लोक आपको शास्त्रों में, महाभारत में मिल जाएंगे जहाँ पर आता है बार बार एष धर्मः सनातनः।
ये सनातन धर्म है। अब मैं उदाहरण दे सकता हूँ, वो श्लोक पढ़ के सुना सकता हूँ, लेकिन उसमें समझ जाएगा। जी लेकिन जैसे एक श्लोक संस्कृत का है, वो हम सब ने पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ाया जाता था। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्मः सनातनः। ये मनुस्मृति का है। तो मैं समझता हूँ कि धर्म जो है हमारे भारतीय चिंतन में, वो उन उदात्ततम, उच्चतम, श्रेष्ठतम मानवीय मूल्यों का एक समुच्चय है। उनका नाम है जो अपने आप में सार्वभौमिक हैं और सार्वकालिक हैं। सनातन शब्द, इसको लेकर भी बहुत भ्रम है, इसका घोर दुरुपयोग हो रहा है। सनातन धर्म किस रूप में आया है उसका एक उदाहरण मैंने दिया, मैं आपको भी 5 और दे सकता हूँ, जिसमें बार बार आ रहा है एष धर्मः सनातनः। ये सनातन धर्म है। वो कौन से कहाँ पे यहाँ आ रहा है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, शांति, धृति, क्षमा, करुणा, ये सनातन धर्म है। ये तथाकथित हिंदू दर्शन के अनुसार। और क्या ये आप अगर 10 कमांडमेंट्स पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको यही उपदेश मिलेंगे। ये नैतिक उपदेश हैं जो हमें हर धार्मिक परंपरा में मिलते हैं। आप इस्लाम कुरान पढ़ेंगे, वहाँ भी झूठ मत बोलो, सच बोलो, ईमानदारी, बेईमानी न करो, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो जो सनातन है वो तो अपनी परिभाषा से, सनातन कौन है? जो अक्षय है, जो अव्यय है, जो अविनाशी है, जो सार्वकालिक है और सार्वभौमिक है। सनातन केवल भारत का कैसे हो सकता है? जी ठीक। सत्यवादिता ये केवल भारत का तो गुण नहीं हो सकता, न धर्म हो सकता है। इसलिए इन 3 शब्दों को बहुत ध्यान से समझना ज़रूरी है। लेकिन हमारी जो पूरी परंपरा है वो इतनी लंबी और इतनी विकेंद्रित है, बहुकेंद्रिक है, कि उसको एक नाम देने की समस्या हमेशा से रही है लोगों के सामने। और इसलिए उन्होंने एक हिंदू एक नाम उसके लिए खोज लिया। अब सनातन धर्म भी चलने लगा है, हिंदू धर्म। अब सनातनी ये शब्द भी, इसका प्रयोग कब शुरू हुआ? जब आर्य समाजियों और दूसरे जो परंपरावादी हिंदू थे उनके बीच में लड़ाइयाँ शुरू हुई, तो ये अपने को सनातनी हिंदू कहने लगे, आर्य समाजी वैदिक होते। मुझसे पूछेंगे तो मैं अंतिम बात कह रहा हूँ कि अंतिम, मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छा शब्द अगर हमें अपनी पूरी परंपरा को लेकर कोई देना है वो है वैदिक धर्म, कह सकते हैं, वैदिक संस्कृति। क्योंकि हमारे सारे धार्मिक और तथाकथित धार्मिक आध्यात्मिक जो हमारे अलग अलग मत हैं, मार्ग हैं, वो सब अंततः और प्रथमतः वेदों से निकले हुए हैं। उसकी शाखाएं प्रशाखाएं हैं। बाकी ये और वेद ऐसे हैं जो केवल भारत में हुए और कहीं नहीं हुए। तो वैदिक जब हम कहते हैं तो वो भारत का एक विशिष्ट चीज़ हो जाती है, जो स्पेसिफिक है, जो अद्वितीय है, किसी और नहीं मिलेगा। लेकिन सनातन, इटर्नल, वो तो हर जगह है।